बहुत ही ज़बरदस्त जो है मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। और आज इसमें हमने कोई एक्सेसिव ऑयल नहीं डाला है, ये अपनी ही फैट में पकी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, बस इसलिए कि बिज़ी था। इसके साथ साथ एक ये नई कढ़ाई लेके आए हैं, ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। इसको आज ट्राई करते हैं। तकरीबन 6,000 फुट की बुलंदी पर हम रहते हैं खमीस मशेक में। यहाँ पे गोश्त जो है वो इतनी आसानी से नहीं निकलता, कढ़ाई में ज़रा मुश्किल हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा प्री कुक करके फिर कढ़ाई पकाएंगे। नमक जा रहा है इसमें, तकरीबन 1 चमचा हमने डाल दिया है। तकरीबन 1.25 किलो के करीब गोश्त है। थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन आधा टीस्पून, और बस अब इसको हम प्रेशर लगाएंगे ऐसे ही और प्री कुक करके थोड़ा सा गला लेंगे। उसके बाद फिर बाकी कढ़ाई में को फुली कुक करेंगे। ये अब हमने ये इसको प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर कुकर हमने इसका बंद कर दिया है। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हमने इसको प्रेशर लगाया था। ये हमने एक थोड़ा सा गरम मसाला बनाया है। इसमें नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जीरा, काली मिर्च, जायफल, जवित्री, सब्ज़ इलायची और कबाब चीनी। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसको ज़रा कूट लेंगे और ये फिर मसाला जाएगा उसमें कढ़ाई में। ये मसाला हमने कूट लिया, तो ज़्यादा बारीक नहीं किया, हाथ से कूटा इसको। इसमें मैंने तकरीबन आधा चमचा जो है वो एक्स्ट्रा सौंफ ऐड की है, पिसी हुई सौंफ। इससे इसका टेस्ट और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी यखनी जो पानी बचा हुआ है गोश्त में से वो इसमें कढ़ाई में डाला है। इसमें जाएगा ये जिंजर और गार्लिक। इसका थोड़ा कच्चापन खत्म हो जाएगा बॉईल होने से, फिर बाकी इसमें गोश्त डालते हैं। ये अब थोड़ा सा मिक्स कर लिया इसको। इसका जो कच्चापन था वो तकरीबन खत्म हो गया है। अब हम डालते हैं इसमें अपना गोश्त। अभी इसमें पानी है, ये पानी अभी खुश्क होगा इसमें। आज जो हम कढ़ाई पका रहे हैं इसमें घी बिल्कुल नहीं डाल रहे। यहाँ पे जो है सऊदीया में दुम्बे का गोश्त मिलता है, उसमें काफ़ी फ़ैट होती है। आज बगैर घी के, एक्स्ट्रा घी के, यानी फ़ैट तो इसमें है, बगैर एक्स्ट्रा घी के आज कढ़ाई बनाएंगे। देखते हैं इंशाल्लाह कैसी बनती है। थोड़ी सी डालते हैं हल्दी। पहले भी हल्दी डाली है गोश्त में, लेकिन थोड़ी सी और डालेंगे, आधा चमचा तकरीबन। ये 3 टेबलस्पून जो है टमाटो प्यूरी है, पीछे हुए टमाटर हैं, तो ये डाल देते हैं इसमें। ये अब इसमें डालने लगा हूँ ये मसाला जो मैंने बनाया था। ये तकरीबन 2 टीस्पून मसाला है, ये सारा इसमें चला जाएगा। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है मसाले की। आंच मेरी बड़ी थोड़ी है, लेकिन कढ़ाई बहुत अच्छी है। ये कढ़ाई कास्ट आयरन की है, इसकी वजह से जो है ना इसमें हीट बड़ी अच्छी जनरेट हो रही है, तो ट्रांसमिशन भी अच्छी है हीट की, इसलिए ये अच्छा पक रहा है। इसके साथ इसमें डाल देते हैं एक तेज़पात, ये फ्लेवर के लिए थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसको। बस अब पकने के करीब है, क्योंकि इसका जो फैट है, इसके अंदर अपना जो फैट था ऑयल घी में मटन का, वो अब ऊपर आ गया है। मसाला जो है इस वक्त रेडी हो गया तकरीबन इसका।
माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है बगैर घी के अपने ही फैट में पकी है। बड़ा ज़बरदस्त गोश्त गल गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको गार्निश करना है हमने। अब इसको तो गार्निशिंग के लिए ये मैंने अभी थोड़ी सी इसमें डालते हैं जिंजर, ये थोड़ी सी अभी डालते हैं, थोड़ी एंड पे इसको गार्निश करेंगे। जिंजर डालिए, इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है मटन कढ़ाई रेडी हो गई है और आज इसमें हमने कोई एक्सेसिव ऑयल नहीं डाला है, ये अपने ही फैट में पकी है और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त खुश शक्ल, खुश जायका और खुशबूदार मटन कढ़ाई अब हम थोड़ी देर में खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोटी हमने घर की रोटी है और साथ में हमने जो आज कढ़ाई पकाई है उसका टेस्ट करते हैं। पहले तो गोश्त देखते हैं कैसे गला हुआ है। बहुत ज़बरदस्त, देखें बहुत अच्छा ये गला हुआ गोश्त है। बहुत ज़बरदस्त जायका है, बिल्कुल लाइट सा मसाला है और यूनिक टेस्ट है, बिल्कुल बहुत मज़े का। आप भी ज़रूर ट्राई करें, घर की रोटी के साथ या खमीरी रोटी के साथ खाएं इसको, बहुत मज़े का।